वेलकम दोस्तों, आज का वीडियो कुछ हटकर है जो है हमारा आईपीएल। दोस्तों, आईपीएल का नाम सुनते ही आपके मन में बहुत सारा फन, बहुत सारा एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स आ जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस आईपीएल के पीछे कितना बड़ा साइंस काम करता है, जो है डेटा साइंस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह डेटा साइंस का यूज करके एक विनिंग टीम बनाया जा सकता है, वो भी मिनिमम एफर्ट दे करके। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। आइए सबसे पहले हम जानते हैं ये डेटा क्या होता है। दोस्तों, डेटा इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग, यानी कि किसी भी चीज की जो बेसिक जानकारी होती है उसे हम डेटा कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में अपने अगल बगल, अपने आस पड़ोस बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं, वहाँ भी डेटा साइंस है। जैसे किसी पेड़ में कितने पत्ते हैं, यह भी एक डेटा है। साथ ही साथ हमारे यूनिवर्स में, हमारे इस ब्रह्मांड में कितने सारे तारे हैं या कितने सारे ग्रह हैं, यह भी एक डेटा है। डेटा दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसा डेटा जिसका कि हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है, और दूसरा जिस डेटा का हमारे दैनिक जीवन में कोई यूज नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी पेड़ में बहुत सारे पत्ते हैं, उससे हमारा कोई यूज नहीं है, तो वो हमारे लिए यूजलेस डेटा हो गया। लेकिन किसी ब्रह्मांड में कितने सारे ग्रह हैं, कितने सारे तारे हैं, अगर ये डेटा हमारे पास होता है तो वो हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो हमें ऐसे डेटा को कलेक्ट करके रखना है जो हमारे लिए यूजफुल है, और ना ही सिर्फ कलेक्ट करके रखना है बल्कि उसको समय समय पे एनालाइज करना है, और एनालाइज करके उस डेटा को कंपेयर और इम्प्रूव भी करना है। जैसे दोस्तों, हमने क्या किया कि पूरे सप्ताह भर का हमने अपने एक डाइट चार्ट का एक डेटा कलेक्ट किया, और डेटा कलेक्ट करने के बाद हमने सारे कैलोरीज को काउंट किया। मगर काउंट तो कर लिया, अगर लेकिन काउंट करने के बाद भी हमने उसमें कोई सुधार नहीं किया, तो ऐसा डाटा कलेक्ट करके हमें कोई फायदा नहीं है। अब आइए दोस्तों, हम डेटा साइंस की बात करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी डेटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना और उसको फर्दर यूज में लाना, इंप्रूव करके लाना ही डेटा साइंस कहलाता है। दोस्तों, डेटा साइंस हमें किसी काम को अच्छे से और बढ़िया से करने के लिए कुछ टिप्स देते हैं, जिसे हम अपनाकर उस काम को अच्छा से कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आजकल हमारे ये मार्केट में एक स्मार्ट वॉच का बहुत ज़्यादा चलन है। बहुत सारे लोग स्मार्ट वॉच को यूज करते हैं। इस स्मार्ट वॉच का यूज करके हम अपने डेली के सारे रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, डेली लाइफ में जो हमारी जो एक्टिविटीज़ है, हम उसको कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके उसको इम्प्रूव करके अपने डेली लाइफ को हम अच्छा कर सकते हैं। तो आजकल डाटा साइंस का यूज डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, अतः आप अपना कैरियर भी इस सेक्टर में बना सकते हैं। आज के डेट में डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, वो भी अच्छे सैलरी पैकेज के ऊपर। तो अगर आप चाहें तो आप अपना कैरियर भी इस फील्ड में बना सकते हैं। आने वाले समय में डेटा साइंस का जो फील्ड है वो बहुत ही फलने फूलने वाला है, यानी कि मार्केट में एक बूम आने वाला है, अतः आप अपना कैरियर भी इस सेक्टर में बना सकते हैं। हम देखते हैं कि इस आईपीएल में डेटा साइंस का क्या रोल है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट हुआ करता था। तो टेस्ट क्रिकेट में मुख्यतः दो तरह के डेटा को कलेक्ट किया जाता था। पहला कि कोई भी बॉलर कितना विकेट लेता है, या किसी भी बॉलर ने कितना विकेट लिया किस मैच में, और किसी बैट्समैन ने कितना समय गुजारा पिच पे, या उसने कितना रन बनाया। बट टेस्ट मैच के बाद वनडे मैच आया। जब वनडे मैच आया तो उसमें फिर और डेटा कलेक्शन के जो कुछ सेक्टर्स थे वो बढ़ गए। जैसे किसी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट कितना है, वो कितना तेजी से खेल सकता है, वो कितने चौके छक्के लगा सकता है, साथ ही साथ कोई जो बॉलर है उसका क्या एवरेज है। तो ये इस तरह के बहुत सारे ऐसे सेक्टर आ गए जिसका डेटा कलेक्शन करना जरूरी हो गया। उसके बाद दोस्तों फिर आया 2020 में तो आप जान ही रहे हैं, यहाँ तो एक एक बॉल को एनालाइज किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तो किस फील्ड पे, किस मैच, किस स्टेडियम में किस प्लेयर ने कैसा परफॉर्मेंस किया, किस बॉलर ने कितना रन दे करके कितना विकेट लिया, ये सारे डेटा को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है उसको फर्दर यूज के लिए।
और तो और दोस्तों, इस T20 के बाद 2008 साल में जब IPL आया तो इसने डाटा कलेक्शन के सभी सेक्टर में एक बहुत बड़ा बूम ला दिया, जिसका कारण यह था दोस्तों कि जैसा कि आपने सुना होगा कि 2020 के जो IPL के जो प्लेयरों का जो ऑक्शन हुआ था उसमें लगभग 400 करोड़ में सिर्फ खिलाड़ियों को खरीदा गया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जिस फील्ड में, जिस सेक्टर में इतना बड़ा पैसा लगा हो, सिर्फ वो भी 400 करोड़ तो खिलाड़ियों को खरीदने में, और इसके बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जो कि हम नहीं देख पा रहे हैं, वो इनडायरेक्ट है, हम डायरेक्ट नहीं देख पा रहे हैं। तो दोस्तों यह फील्ड इतना पैसा लगा होने के वजह से इसमें डेटा साइंस की बहुत अधिक जरूरत है। दोस्तों IPL में इतना ज़्यादा पैसा लगा होने के वजह से आजकल तो जो IPL की टीमें हैं वो जो डेटा रिसर्च जो कंपनी है उनको हायर करती है अपने टीम का स्ट्रेटजी बनाने के लिए, और विभिन्न तरह के किस प्लेयर को कहाँ यूज किया जाए, हमारे पास कितना बजट है, उस बजट में हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अच्छा कर सकें, किस प्लेयर को कहाँ खिलाया जाए, उसका क्या इंपॉर्टेंस होगा, इसके लिए आजकल वो डेटा रिसर्च जो कंपनी है उसको हायर करने लगे। और दोस्तों ये कंपनियां उस खिलाड़ी के सारे परफॉर्मेंसेस को, पिछले समय में उसने जो अपना परफॉर्म किया है, उसने उन सारे डेटा को कलेक्ट करके वो उसको एनालाइज करती है और फिर अपने बजट के अनुसार उनको अपने टीम में या वो खरीदती है या फिर उनको वो नहीं रखती है। अतः हम कह सकते हैं कि आजकल जो सारा जो स्ट्रेटजी होता है वो कौन करता है? एक डाटा रिसर्च कंपनी। आजकल तो IPL की जो टीमें हैं वो सारा निर्णय, जो बाहरी निर्णय है, फील्ड के निर्णय को छोड़कर जो बाहर का निर्णय है वो सारा का सारा डाटा रिसर्च कंपनी के ऊपर छोड़ देती है, और वही सारे डाटा कलेक्शन को एनालाइज करके वो डिसाइड करती है कि उस टीम के लिए क्या सही होगा और क्या गलत। दोस्तों ये कंपनियां डाटा को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे टेक्निक का उपयोग करती है, जिसमें से एक है MVPI यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इंडेक्स। दोस्तों इस MVPI को मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर नज़र डाला जाता है। जैसे आजकल जो बैट्समैन हैं उनके हार्ड हिटिंग का क्या रेशियो है, उसके निकालने के लिए वो लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो है टोटल 4 प्लस टोटल 6 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल। किसी बैट्समैन की फिनिशिंग एबिलिटी क्या है, किसी बॉलर का एवरेज क्या है, इस तरह के बहुत सारे पैमाने होते हैं जिनको ये डेटा एनालाइजिंग जो कंपनी है ये MVPI के थ्रू से मेजरमेंट करती है। कोई बैट्समैन कितने बार नॉट आउट रहा, किसी बैट्समैन का कंसिस्टेंसी रेट क्या है, ये सारे मेजरमेंट को क्या करते हैं अपने कंप्यूटर में डाल करके उसको एनालाइज करते हैं। जैसे दोस्तों बॉलर के लिए उनका इकोनॉमी निकाला जाता है, और इकोनॉमी के लिए टोटल रन स्कोर्ड बाय टोटल बॉल, इस फॉर्मूले से किसी बॉलर का इकोनॉमी रेट निकाला जाता है। साथ ही साथ किसी बॉलर का विकेट लेने का क्या एवरेज है वो भी निकाला जाता है। किसी बॉलर ने अपने अभी तक के ओवर में कितने रन खर्च किए, ये सारे रिकॉर्ड को एक साथ लेकर कंप्यूटर में डाला जाता है। ठीक इसी तरह किसी बॉलर का जो क्रूशियल विकेट टेकिंग एबिलिटी है वो कैसा है, किसी बैट्समैन ने अपने कैरियर में कितना ज़्यादा समय पिच पे गुजारा है, इन तरह के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको ये लोग कलेक्ट करके इनके ऊपर रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करके अपना एक कंक्लूजन पे आते हैं जिनको कि ये IPL टीमें अपने लिए उपयोग में लाती हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी कभी IPL टीम का ऑक्शन होता है तो उनमें कुछ एक्सपर्ट लोग इस ऑक्शन में भाग लेते हैं, और ये सारे जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो इन्हीं सारे चीज़ों को अपने बजट के अनुसार सेट करते हैं और प्लेयर को खरीदते हैं। दोस्तों आपने कई बार ऐसा देखा होगा IPL में कि किसी टीम के पास बड़े स्टार नहीं हैं फिर भी वो टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, जिसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2008 में राजस्थान रॉयल्स टीम ने एक बहुत बड़ा उलटफेर करके दिखाया था। उस वक्त उस टीम में कोई बहुत बड़े बड़े स्टार नहीं थे, लोगों ने शायद ऐसा सोचा भी नहीं था कि राजस्थान रॉयल्स शायद वो IPL जीत पाएगी, मगर उस टीम ने बहुत बड़ा उलटफेर करते हुए उस IPL को जीत लिया था। दोस्तों
साल 2008 की राजस्थान टीम जो थी वो सबसे सस्ती टीम थी और किसी ने ऐसा उम्मीद भी नहीं किया था कि राजस्थान आईपीएल जीतेगी, मगर उस साल उसने आईपीएल को जीता था। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि शायद इसके पीछे डेटा साइंस का बहुत बड़ा रोल था। फ्रेंड्स, साधारणतः आजकल जो डेटा एनालिस्ट हैं वो डेटा को एनालाइज करने के लिए पाइथन नामक कंप्यूटर लैंग्वेज एवं पांडा नामक जो सॉफ्टवेयर है उनका यूज करते हैं। दोस्तों, इससे संबंधित मैं आपको एक बहुत ही जीता जागता एक उदाहरण देना चाहूँगा, जो है हमारा वर्ष 2008 से लेकर 2017 के बीच जितने भी आईपीएल मैच हुए उसमें क्या देखा गया। ये जो डेटा एनालिस्ट लोग थे उन लोगों ने अपना एक रिजल्ट ये दिया, एक कंक्लूजन दिया, जिसमें क्या बताया गया कि जो ईडन गार्डन जो स्टेडियम है और जो चिन्नास्वामी स्टेडियम है, इसमें वैसी टीम ज़्यादा जीतती है जो चेस करती है, यानी जिसने बैटिंग बाद में किया हो। दोस्तों, डेटा एनालाइजिंग के द्वारा हम यह नहीं कह सकते कि आपका जो परिणाम होगा वो 100% आपके फेवर में होगा, मगर दोस्तों डेटा एनालिटिक्स के द्वारा हम अपने जीत के प्रतिशत को बढ़ा सकते हैं। हम ऐसे सुधार कर सकते हैं जो हमारे फेवर में हो। दोस्तों, आपने 2014 का आईपीएल देखा होगा जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने उस आईपीएल को जीता था। तो शायद दोस्तों आप लोगों को पता नहीं होगा कि उस वर्ष सैप नाम की एक डाटा एनालिटिक्स कंपनी थी जिसको कि बहुत बड़ा क्रेडिट दिया गया कोलकाता नाइट राइडर्स को जिताने में। दोस्तों, हॉलीवुड की एक मूवी है मनीबॉल। दोस्तों, इस मूवी को आप जरूर देखिएगा। आप इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा महसूस करेंगे कि हाँ, डेटा साइंस का रोल आज के जीवन में कुछ ना कुछ जरूर है। फ्रेंड्स, इस फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि एक टीम बिना संसाधन के, विदाउट किसी रिसोर्सेज के, या बोल सकते हैं कि कम रिसोर्सेज में भी किस तरह से वो मैच को जीतती है और जिसका सारा का सारा योगदान डेटा साइंस को जाता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर समय मिले तो यह फिल्म जरूर देखें। ये डेटा साइंस आजकल सिर्फ आईपीएल में ही नहीं बल्कि विभिन्न सेक्टरों में यूज किया जाने लगा है। बिजनेसेस में, इलेक्शंस में, पार्टी पॉलिटिक्स में, हर जगह डेटा साइंस का मदद लिया जाने लगा है। दोस्तों, आपने सुना होगा हमारे देश में जब भी कभी इलेक्शन होता है तो उसके पीछे बहुत सारे ऐसे जो डेटा एनालिस्ट कंपनी होती है वो उनको हायर किया जाता है ताकि वो उनके लिए रणनीति बना सके। फ्रेंड्स, और इस वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि डेटा साइंस आपको 100% आपको रिजल्ट नहीं देता है, बल्कि आपके एक ये चांस को बढ़ा देता है। यह बस और बस सिर्फ एक संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। अतः इसे आप पूर्णतः या 100% परिणाम के रूप में न देखें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना डेटा साइंस जरूर लगाइए और प्रेडिक्ट कीजिए कि 2020 का आईपीएल कौन सा टीम जीतेगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपना सजेशंस हमें जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।